बदलते भारत की शान। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दूरदर्शन की टीम अलग अलग भारत के राज्यों में पहुंच रही है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग गांव में लेकर चल रहे हैं। खोसा पांडो ये एक गांव है जहाँ किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर हमारा किसान तरक्की कर रहा है। देखिए, दूर दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान और खेत खलियान नजर आ जाएंगे। पंजाब का जब नाम जहन में आता है तो आपको धान गेहूं नजर आते हैं, लेकिन अब हमारा किसान जागरूक हो गया है। किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर अब किसान अपनी खेती में बदलाव लेकर आ रहा है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 2 एफपीओ बने हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार का सपना है कि 10,000 हमें एफपीओ बनाने हैं, क्योंकि संगठित होकर खेती करने में जो फायदा है, किसानों को एक साथ जोड़कर जो फायदा मिलेगा वो कहीं नहीं है। ऐसे में इस गांव के किसान कितने किसान उत्पादन संगठन से जुड़े हुए हैं, कितने किसान और कितनी महिलाएं इसमें हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे। बस थोड़ी सी दूरी है, चौपाल चर्चा में चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमारा किसान उत्पादन संगठन से जुड़ रहा है। तो हिंदुस्तान का एक और गांव आपकी स्क्रीन पर है और ये गांव है खोसा पांडो। बहुत स्वागत, जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, पंजाब के अलग अलग गांव से आपके पास पहुंच रही है और अलग अलग योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ। देखिए, किसान उत्पादन संगठन है क्या, और ये संगठन जो आपको बैठा दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे किसान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये एक ग्रुप में जुड़कर काम करते हैं और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद कितना फ़ायदा है उस पर चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं और तमाम किसान और किसान महिलाएं भी आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर अधिकारी हैं, मैं उनसे ही पूछूंगी कि आखिर किसान उत्पादन संगठन है क्या और कैसे जुड़ सकता है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर रमनदीप कौर है और मैं बतौर प्रोसेसिंग फूड इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र मोगा में काम कर रही हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र मोगा को एज अ CBBO NCDC जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उन्हें चुना है और हमारे अंतर्गत हमने 2 FPO जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाए हैं, जिसमें ये द हरियावल फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने 2 मई 2022 में रजिस्टर करवाई थी। अभी इस संगठन में हमारे पास लगभग 310 मेंबर जुड़ चुके हैं और जो बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें KVK की तरफ से इनको जो एज अ CBBO की जो हमारी गाइडलाइंस हैं कि हमने क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या हमारे दायित्व हैं, उसमें हमने इनको सबसे पहले जो है कि रजिस्टर जैसे सोसाइटी एक्ट में करना था, उसके बाय लॉज इनको प्रॉपर बना के दिए, क्योंकि हमारे पंजाब में इससे पहले कोई FPO बनी ही नहीं थी जो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के ऊपर काम करे। तो उसके ऊपर हमने काम किया, इनके साथ इनको हेल्प की। उसके बाद KVK ने इनको बिल्कुल जो स्टार्टिंग से हैंड होल्डिंग बोलो कि कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग की ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस कैंप्स हमने लगाए। तो खोसा पांडो एक ऐसा गांव निकल के आया जिससे हमें बहुत सारा इनसे भी सहयोग मिला और काफ़ी अच्छे मेंबर जो इसमें जुड़े और हमने इनका सीड इनपुट से लेकर और प्रोसेसिंग तक की सारी ट्रेनिंग्स में इनको जो है काफ़ी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई हुई है। जी, तो बहुत सारे सवाल और भी लूँगी, बहुत धन्यवाद। पहले किसानों से ही जान लेते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जी, आप भी खड़े होइए।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह जी। जी। मैं आज CEO काम करता ही। अभी हम यहाँ पे हल्दी और तेल पे काम कर रहे हैं। उसकी प्रोसेसिंग पे कंपनी का DPR वगैरह बन गया है, तो हमने इसमें हल्दी की जो मशीन है, एक्सपेलर सरसों के तेल के लिए, और आटे की मशीन है, वो हमने DPR वगैरह बना के बैंक को दे दिया है। अभी वो प्रोजेक्ट पास होके फिर हम प्रोसेसिंग में खुद से जो हमारी उपज है उसकी प्रोसेसिंग खुद से करेंगे और मार्केट में खुद से बेचेंगे। जी जी। कितने मेंबर हैं? हमारे 310 मेंबर हैं अभी जी, जिसमें महिलाएं दोनों हैं, पुरुष? जी जी जी। महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 100 के करीब हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से 10,000 FPO बनाने की बात कही है, उनमें से ये एक आपका FPO है, तो क्या लगता है इतने सारे किसान जुड़े हैं, फ़ायदा हुआ है किसानों को? बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी हमारे पास 2 ग्रांटें आ चुकी हैं जो मैनेजमेंट कॉस्ट की है, और एक इक्विटी ग्रांट 3,08,500 की वो आ चुकी है। अभी हम इसके रिगार्डिंग जो प्रोसेसिंग प्लांट है इस ग्रांट के सहयोग से ही लगा रहे हैं। जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से जो किसान उत्पादन संगठन काम कर रहा है उस पर बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैडम सत श्री अकाल। मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी। मैं जो ये संस्था है FPO उसका प्रधान हूँ। अच्छा। हाँ, हमने जैसे आप 310 मेंबर जोड़ लिए, आगे भी जोड़ रहे हैं। जो मेंबर है उसको हम आगे जो सीड है हल्दी का और सरसों का वो देंगे और वो पैदा करेंगे, वो उससे उठाएंगे जो वो प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे आगे। जी जी। हाँ जी। अच्छा, FPO नहीं बना हुआ था जब किसान उत्पादन संगठन नहीं था, और खेती तो आप पहले भी करते थे, काम पहले भी होता था, तो फ़र्क कितना हो गया? फ़र्क हो गया ये, अब गवर्नमेंट से सहायता मिलने लग गई। पहले जैसे आप अपने तौर पे करते थे, जितना होता था उसका कर लेते थे, जैसे हम अब गवर्नमेंट के सहूलत मिल रही है तो आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं आप। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रही है? हाँ जी लग रही है, हल्दी और तेल का जी। हल्दी और तेल। हाँ जी। तो आप महिलाओं को कैसे जोड़ते हैं ग्रुप में, क्योंकि महिलाएं घर छोड़कर निकलती नहीं हैं? महिलाओं को जैसे घर में सब्जी उगाना है उसकी किट दे देते अच्छा, हैं। किचन गार्डनिंग? हाँ, किचन गार्डनिंग उसके थ्रू भी जोड़ रहे हैं महिलाओं को। जैसे यहाँ काम भी दे रहे हैं, खेत में भी जहाँ से अचार डालना या कोई और काम होता है महिलाओं के करने का, ऐसे जोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं इसमें एक मेंबर हूं, और मैं जैसे फार्मर मोबिलाइज मार्केटिंग के लिए नौजवानों को जोड़ना वो मेरा काम है। और पहले जो था कि हमने 2019 से हम KVK के साथ जुड़े हैं और यूनिवर्सिटी के साथ, तो 2019 में हमने एक ग्रुप बनाया था वैसे ही। तो जैसे आपने बोला कि ना महिलाओं को जोड़ने का, तो तब से हमने क्या किया कि एक कैंपेन की थी कि महिलाओं को घर में थोड़े थोड़े काम दे, तो किचन गार्डन का काम दिया। फिर इसके बाद हमने मशरूम बांटे, बैग बांटे। तो हमारा मेन फोकस है कि जो युवा पीढ़ी है, प्लान ऐसा हो कि वो खेती में रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो नए युवा थे उनको ट्रेनिंग दिलाई PIU लुधियाना से, वो थी मार्केटिंग की। जो किसान पैदा कर रहा है उसका ही हम कोशिश करते हैं, उसका बेटा हो या बेटी हो वो बेचने में आए, उसका डबल प्रॉफिट होता है। एक तो वो उसका मुनाफा हो जाता है फसल बेचने के बाद, दूसरा है वो मार्केटिंग करेगा तो उसका भी पैसा उसके पास आएगा। इसके साथ हमारा स्ट्रॉ बर्निंग के लिए हमने काम शुरू किया था। 2018 में ये गाँव 0 बर्निंग में था। इसका आर्टिकल भी छपा था, आपके वहाँ से टीम भी आई थी कवर करने के लिए। तो तब से हमने स्ट्रॉ बर्निंग के काम किया और एक ग्रुप बना के एक कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाया हमने मशीनरी बैंक का। तो वो एक ग्रुप को दिया, वो लगभग हर सीज़न में 3 महीने के लिए वो 100 परिवार, इसके साथ हमारे रिलेशन बढ़ गए और किसानों के साथ यहाँ 5 गाँव के किसान जुड़े हैं जो इस संगठन में हैं। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें हमने क्या किया कि कस्टमर को जोड़ा सीधे कि आप फार्म के साथ जुड़ो, अपना किसान खुद ढूंढो। तो हमने खेत से रह के थाली का कंसेप्ट, खाने की थाली का कंसेप्ट ये पूरा अपनाया। तो वो हमारा ये मोटो था कि आप एक बाइट भी खाओगे तो हम एक गांव बदलेगा। तो आप युवा को भी रोजगार दोगे उस बाइट के साथ, और पूरा गांव भी बदलोगे, एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। जी जी। तो ये बदलाव की बात हो रही है, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं, मैं उनसे पूछूंगी जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया जी। तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसान उत्पादन संगठन, जानते हैं क्या होता है? जुड़े हैं आप इसमें? हाँ जी, हाँ जी, जुड़े हुए? हाँ जी। ऑर्गेनिक खेती हो ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। हाँ जी जी। नहीं, साਡਾ फायदा तो हो रहा है, लेकिन ये फायदा हो कब से रहा है? ये 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल हो गया। जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी।
तो पिछले 1 साल के दौरान कितने हमारे किसान जो हैं, जैसे भारत सरकार का सपना कि आपको संगठित होकर खेती कर रही हैं। जी सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? तेजेंद्र सिंह। अच्छा, आप इतना धीरे आज ही बोल रहे हैं या फिर सदा ही बोलते हैं? नहीं जी, वैसे ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। है ना, हो जाता है कि डीडी किसान दिल्ली से आया है जानकारी लेने के लिए, लेकिन डीडी किसान देखते हैं कि नहीं देखते हैं? टीवी देखते हैं? हाँ जी, देखते हैं। खेती भी करते हैं? हाँ जी, इतने करते हैं गुरुद्वारा साहब। आप भी एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। ग्रुप से जुड़े हुए हैं? हाँ जी मैडम। फायदा हुआ कि नहीं हुआ ग्रुप से जुड़कर? हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ मैडम। क्या क्या फ़ायदा लिया आपने? फ़ायदा बहुत है, एक तो काम नहीं बंद होता जी, सदा ही चलता है। फिर घर में भी प्रॉब्लम नहीं आती कोई। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। यानी कि फ़ायदा जो है वो आपको रोजाना का हो रहा है, काम बंद नहीं होता है। तो तमाम हमारे किसान यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बियांश है जी। मैं एज ए जीप ड्राइवर कृषि विज्ञान केंद्र बोध सिंह वाला जॉब करता जी। देखिए, जीप ड्राइवर यानी कि जहाँ जहाँ आपके अधिकारी जाते हैं वहाँ वहाँ आप भी जाते हैं, तो जानकारी आप भी रखते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती या मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रही हूँ, तो कितना बदलाव हो गया है आपके पंजाब में? इधर मैं इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बहुत बदलाव मैडम जी। ग्रुप बनने ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। रोजगार तो मिले ही सारे। रोजाना मैं बात करूँ कि कितने गाँव का सफ़र करती है आपकी जीप? कोई लिमिट नहीं मैडम। कोई लिमिट नहीं। चलिए बैठिए। तो इसका मतलब ये ऑफिस छोड़कर फील्ड में ही रहते हैं और लगातार जीप ड्राइवर का कहना है कि हम खेतों में जाते हैं और चर्चा भी करते हैं। आप भी खड़े हुई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह जी। ऑर्गेनिक खेती करते कि नहीं करते? हाँ, ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती में कौन कौन सी खेती है? मतलब क्या क्या आपने सब्जियां होती हैं सारियां। कौन कौन सी? हल्दी हो गया ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ सब्जी हरेक ही ਹੁੰਦੀ है। खाद कौन सी डालते हैं? खाद ਜਾਂ ਰੋੜੀ अपनी ਜਿਹੜੀ देसी खाद ही पानी। तो ये देसी खाद क्या यहाँ बनती है? नहीं, देसी खाद तो ले आई दी है, बाहरों ले आई दी है। अच्छा, बाहर से लाकर भी डालते हैं, लेकिन खेतों में खाद देसी डालते हैं। हाँ, देसी पैंदी। और पूरे खेतों की अगर मैं बात करूँ, यूरिया बिल्कुल नहीं डाल रहे? नहीं, यूरिया नहीं पैंदी, ना स्प्रे ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, स्प्रे यूरिया दोनों नहीं? हाँ, स्प्रे मतलब दूजी ਹੁੰਦੀ है नीम ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। हाँ। अच्छा, नीम के पत्तों से ऑर्गेनिक? हाँ, ऑर्गेनिक ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, बैठिए। तो जानकारी हमारे तमाम किसान रखते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन काम जो है वो ऑर्गेनिक खेती किसान उत्पादन संगठन के साथ जुड़कर कर रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किसान उत्पादन संगठन के साथ जुड़कर किसान कैसे काम कर रहा है। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रेशम सिंह जी। किस तरह से किसान उत्पादन संगठन में जुड़े हुए हो, क्या क्या काम करते हो? काम तो हम ऑर्गेनिक में करता है जी। ऑर्गेनिक खेती करता है, इतने खाद भी आप बनाता है, गडोए की खाद भी तैयार करता है, जो दूसरा गोभी वगैरह, पालक, मेथी, धनिया, सारी मटर, जो सियाल वाली सब्जी होती है वो सभी पैदा करता है जी। हाँ जी। पंजाब में तो देखिए धान है, गेहूँ है, ये ज़्यादा होता है, तो आप सब्जियां भी लगाते हैं? सब्जियां जी, वो जरा धान गेहूँ है वो अपनी जगह है, जो सब्जी है ये सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, एपीओ से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जुड़े हुए। कब से? हाँ, 2 साल हो गए जी। अच्छा, 2 साल हो हाँ गए जी। हैं। अच्छा, 2 साल पहले आप एपीओ से जब नहीं जुड़े हुए थे, हाँ जी, तब और अब कितना फ़र्क हो गया है? बहुत फ़र्क है जी। फ़र्क क्या है बताइए? फ़र्क जी ऐसे है, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाता है तो हमको प्रॉब्लम आता थी, जब इसमें जुड़ गया तो जब हम सभी बंदा इकट्ठा होकर कोई भी काम करेगा
तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी एकता में ही शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, एकता में। तो हाँ कितने किसान हैं आपकी कंपनी में? अपने हैगा जी 300 के करीब। 300 के करीब? हाँ जी, हाँ जी। महिलाएं भी साथ में हैं? हाँ, महिलाएं भी है। मिल के काम करते हैं? हाँ जी, मिल के काम, सभी काम मिल के करते हैं। हम बहुत खुश हैं इस पर जुड़कर। और पिछले कितने सालों से ये खुशी आपके चेहरे पर है? खुशी तो जी हम 2 साल से ज़्यादा आई है। 2 साल से? हाँ जी, पहले तो जब मैं खेत में गेहूँ लगा दिया, धान लगा दिया, उसमें तो कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ इतने जुड़कर हमें बहुत खुशी हुई है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसान उत्पादन संगठन में जुड़ने के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान, और पिछले 2 सालों में तो हमारा किसान देखिए कितना खुशहाल होता जा रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। आपका गांव किसान उत्पादन संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कब से जुड़ा हुआ है? 2 साल से जी। अच्छा, इससे जुड़ने के बाद क्या क्या फायदे हो गए हैं? जुड़ने के बाद जी बहुत फायदे हुए हैं जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते भी हैं तो मिलते भी हैं यहाँ से जी। मदद कहाँ से मिलती है? मदद सरकार से मिल जाती है जी। जी हाँ जी। यानी सरकार की मदद मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। किसानों को? हाँ जी, हाँ जी। पराली ਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ खेत में आग भी कभी नहीं लगाई। तो जो बेलर है वो हम 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं। पराली 300-400 एकड़ हर साल ਅਸੀਂ बिना के तो इनकी बर्निंग मुक्त होता है। अच्छा। हाँ। तो अब आपके जैसे संगठन में 300 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और किसानों को मतलब कोई आपका जो है मेंबर है या कोई पद है आपका? मेंबर है जी। आपके आप मेंबर है? हाँ जी। कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो सीधा आप एफपीओ की दुकान जो आपकी बनी हुई है हाँ जी, वहाँ जाकर ले लेते हैं? हाँ जी। और आराम से मिल जाती है? हाँ जी। मार्केट के दाम से कुछ ठीक मिलती है? हाँ जी, चीज़ क्वालिटी अच्छी होती है जी। क्वालिटी अच्छी होती है? हाँ जी। और दाम भी? दाम भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक होता है? हाँ जी। खेतों में फायदा है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, फायदा है? हाँ जी। फसल अच्छी है? हाँ जी। चलिए बैठिए। तो किसान उत्पादन संगठन किस तरह से काम कर रहा है उस पर हम लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई उनसे पूछेंगे। जी सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? गौतम सिंह नाम है। गौतम सिंह जी। हाँ जी। देखिए उम्र इतनी हो गई है, खेती बाड़ी आपने बहुत देखी है। पहले जो आप खेती देखते थे और करते थे, आज की खेती में कितना फर्क है? ये बहुत फर्क है जी। ऑर्गन खेती है, ऑर्गन खेती ਦੇ ਨਾਲ जो खाद पानी ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ग्रुप में जुड़े कि नहीं जुड़े आप? हाँ, ग्रुप में जुड़े हैं जी। आप भी जुड़े हुए हैं? हाँ, 2 साल तो जुड़े हैं। फायदा हुआ ग्रुप में जुड़कर? हाँ जी, फायदा हुआ। एक तो पहले आप अकेले खेती करते थे, आज सब मिलकर ग्रुप में जुड़कर काम कर रहे हैं। मिलकर करते हैं जी, मिलकर फायदा होता जी। अच्छा, फायदा होता है? हाँ जी। ठीक है बैठिए। तो मिलकर काम करने में कितना फायदा है वो हमारा किसान जो है लगातार बता रहा है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? नर्मल सिंह जी। आप भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़े हुए हैं? हाँ जी। कब से? 7 साल हो गई। क्या बात है, हर किसान जो है, एक मिनट, क्या बात है, हर किसान जो है ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मिलकर खेती करने में क्या फायदा है? एक तो अकेले खेती करते हैं और एक सब मिलकर करते हैं। नहीं, मिलकर करते हैं ये। मिलकर करते हैं। अच्छा, खेती जब मिलकर करते हैं, खेती करते कौन सी है? यूरिया डालते हैं या ऑर्गेनिक करते हैं? नहीं, यूरिया अपने खाद है जी, गोयड़ जी। अच्छा, गाय भैंस वाली खाद डालते हैं? हाँ जी। कुदरती खेती? कुदरती खेती। तो कुदरती खेती अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है। अच्छी है। हाँ जी। चलिए बैठिए। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मिंदर सिंह। खेती बाड़ी देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं। अब खेती कैसी है? बढ़िया। पहले आपने हाथों से किया है, बैल चला के खेती की है, अब तो इतनी मशीनरी आ गई है, तो ये बदलाव कैसा है? बढ़िया है। बदलाव से चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानूंगी, जब आप अपने ज़माने में खेती करते थे कुदरती, फिर बदलाव आया कि हमने यूरिया डालना शुरू किया, हमने स्प्रे करना शुरू किया, तो हमारी ज़मीन बड़ी ख़राब हो गई है। अब हम फिर से कुदरती खेती पर लौट आए हैं, पुरानी पद्धति पर। ये क्यों हो रहा है? हाँ, यूरिया ये ज़रूरी भी है। यूरिया ये कुदरती खाद बढ़िया है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कुदरती खान पान की यहाँ पर बात हो रही है। कुदरती यानी आप समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिक खेती और किसान उत्पादन संगठन, उसकी हम बात कर रहे हैं। सर भी हमारे साथ हैं जी। सबका रिपोर्ट कार्ड लेते लेते आप तक पहुँच ही गए हैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमनदीप सिंह ब्राड़, मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोगा में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अगर हम किसान उत्पादन संगठन की बात करें जी, संगठन में पहले तो किसानों को जोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसानों को ये बताना कि आप एक साथ जुड़िए, आप एक साथ हर चीज़ लीजिए, चाहे वो मशीन हो, चाहे खेत की बाढ़ करवानी हो, कोई भी चीज़ हो, आप जुड़ कर लीजिए।
तो कितना मुश्किल होता है किसानों को ये शुरू में समझाना? मुश्किल हुआ। हमारा जो भारत सरकार है 10,000 FPO बनाने का प्रोग्राम है, उसमें हमारे KVK को टास्क मिला था 2 FPO बनाने का, जो NCDC के थ्रू हम CBBO हैं एज KVK। अच्छा। तो पहले हमें मुश्किल आ रहा था, लेकिन जब हमने फार्मर के साथ मीटिंग्स की, उनको ट्रेनिंग दी, अवेयरनेस कैंप लगाए, तो फिर फार्मर इकट्ठा होना शुरू हुए। धीरे धीरे करते करते अब हम 300 फार्मर से क्रॉस कर गए, 310 फार्मर इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं। दोनों में से टास्क पूरे हुए कि नहीं हुए? हो गए, पूरे हो दोनों गए। पूरे हो गए। हाँ बिल्कुल, अब फार्मर पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इनका हमने बिजनेस प्लान बना दिया है, उसको फुलफिल करके इनको मैनेजमेंट कॉस्ट भी मिल गया है, इक्विटी ग्रांट भी मिल गई है। अब इनका मेन जो है वो कर रहे हैं, एक तो ऑयल सीड प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो दालें हैं उनकी प्रोसेसिंग करके ये मार्केटिंग कर रहे हैं, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं। इनका एक कस्टमर हायरिंग सेंटर बना रखा है इन्होंने, जो मशीनरी है जिससे हम पराली का प्रबंधन कर रहे हैं, वो मशीनरी बैंक भी इन्होंने बना रखा है। और आने वाले समय में हमारा जो प्लान है उसमें हम इनको लाइसेंस दिलाएंगे, एक आड़ती का लाइसेंस, एक फर्टिलाइज़र का, सीड का और पेस्टिसाइड का, ताकि जितने फार्मर जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, FPO में जुड़े हैं, उनको कम दाम में वो इनकी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड अच्छी क्वालिटी का मिल सके। और साथ में इकट्ठा होकर ये मार्केट में जाएंगे, सेल्फ मार्केटिंग करेंगे, तो उसमें भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और साथ में साथ ये जितना ग्रुप है ये प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोनों ही करते हैं। और उनका ये बड़ी बात यह है, ये सेल्फ मार्केटिंग करते हैं, और जितने फार्मर है वो अपने घर के लिए भी उसको यूज़ कर रहे हैं और साथ में ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं। चलिए बैठिए। तो देखिए किसानों के साथ विज्ञान जुड़कर किस तरह से काम कर रहे हैं वो हम विज्ञान से ही पूछ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत है जी, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोगा में फसल विज्ञान के माहर के तौर से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा मनप्रीत जी, अब एक चीज़ पूछेंगे। हमेशा किसानों की एक समस्या रहती है कि भाव जो है वो हम खुद तय करना चाहते हैं। अगर हमने लगाया है, हमने मेहनत की है, तो क्या किसान उत्पादन संगठन उस समस्या का समाधान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मैम, ये जो समूह बना हुआ है, इनकी आप पीछे गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी बनी हुई है इन्होंने, ये तो इनके यहाँ पे हट बनी हुई है, यहाँ पे भी ये सब्जी सेल करते हैं। और मोगा जो सिटी है, यहाँ पे भी जाके ये अपना जो है, जो जैविक उत्पाद है, सब्जी है, जो भी है, चाहे हल्दी लगी हुई है, गन्ना देख रहे हो आप, वहाँ पे जाके भी ये सेल करते हैं जी। तो इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जी। तो आप रेट की बात करते हो, इनके वहाँ गाड़ी जाने से पहले ही इनके कस्टमर वहाँ आए होते हैं जी। मार्केट सीधा खेत में? बिल्कुल जी। वहाँ से जो सिटी में गाड़ी जाती है ना, वहाँ पे इनके कस्टमर आए होते हैं, शहर के जो कस्टमर्स हैं। हाँ। तो वहाँ जाके जो इनका जो रेट है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता जी, वो परचेज करते हैं जी वो। अच्छा, ये जो कहीं ना कहीं कहावत है कि हट परे बिचौलिया, तो बिचौलियों को पूरा खत्म कर दिया है। बिल्कुल जी। अगर मिडल मैन खत्म हो जाएगा तो फार्मर को अच्छा रेट मिलेगा मिलेगा। ठीक है, बैठिए। तो देखिए किसानों को हम सुन रहे थे, महिलाओं को भी सुन लेते हैं। घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं अब किसान उत्पादन संगठन से जुड़ रही हैं। नमस्कार। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? जसवीर कौर। जसवीर कौर। हाँ जी। अच्छा जसवीर कौर जी, कितना बदलाव हो गया है। पहले चौपाल में महिलाएं नहीं होती थी, पुरुष बैठते थे, और आज महिलाएं भी बैठ रही है। तो ये बदलाव आप कब से देख रहे हैं? बहुत अच्छा बदलाव, बहुत आया जी बदलाव, बहुत बदलाव आया। हाँ, हरियावल से जुड़ी हुई हैं, 310 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ। काम करती है? क्या क्या काम करती है आप? ये खेतीबाड़ी ਦਾ ਜੀ, फल सब्जियां उगाਉਂਦੇ ਆ। तो देसी खाद से खेती होती है फिर या यूरिया डालते हैं? नहीं जी, यूरिया नहीं डालते। यूरिया नहीं डालते? देसी, हाँ, रूढ़ी दी पानी है जी। जी। आप खुद ही डालती हैं? हाँ जी। जानकारी रखती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, यूरिया वाले खेतों का अगर हम खान पान करते हैं और एक देसी खाद वाले से, दोनों में फ़र्क क्या है? जी बहुत फ़र्क है जी। हाँ दीदी, बहुत फ़र्क है भी। हाँ, वो थोड़ा जिहा ज़्यादा हो जाता, भी बीमार बमूर हो जाता बंदा, ये नहीं हुंदा। अच्छा, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यूरिया वाले खान पान से बीमारियां कहीं ना कहीं आपके घर आ जाती हैं जी। मुस्कुरा रही हैं आप। सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरदीप कौर है। अच्छा कौर साहब, ये बताइए, खेती करती है आप? हाँ जी। ग्रुप में जुड़ी हुई है? हाँ जी। अच्छा, ग्रुप में कब से जुड़ी आप? 2 साल हो गए। 2 साल पहले क्या करती थी? घरे सिलाई दा चूल्हा काम चौका? करती थी। हाँ जी, सिलाई दा। अच्छा, सिलाई भी? हाँ जी। सिलाई यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है? हाँ जी। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ जुड़ के? बहुत फायदा होया। क्या क्या फ़ायदा हुआ? बिना रेत से तो अपन सब्जी तैयार होंदी है, अपन फायदे हुए, अपन सेहत सरस ठीक रहता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। आप खड़े होइए जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। क्या नाम है आपका? परमजीत। चौपाल चर्चा में बात किसान उत्पादन संगठन की, तो क्या जानती हैं आप? हाँ जी मैम। क्या बताइए मैम? सब्जियाँ वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, आप इस ग्रुप में जुड़कर? हाँ जी, मतलब उससे तोड़नी है सब्जियाँ,
ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ। तो मार्केट अच्छा मिल जाता है? हाँ जी। अच्छा, सरकार से कोई मदद मिलती कि नहीं मिलती है? हाँ जी मिल रही है। हाँ जी। जब भी कोई ज़रूरत होती है, कोई जानकारी चाहिए होती है तो कहाँ जाती है आप? विज्ञान जो अधिकारी जो लोग हैं उनके वहाँ, हाँ जी। या वो लोग आते हैं आपके खेतों में? हाँ जी आते आते हैं। हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी महिलाएं हैं जो किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं। ये हमारे किसान हैं जो एपीओ में जुड़कर काम कर रहे हैं। यानी हमारी महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर ग्रुप के साथ जुड़कर अपनी तरक्की कर रहे हैं। देखिए, तरक्की की तस्वीर जो है वो पंजाब से है। पंजाब के ऐसे ऐसे गांव में, जिस गांव में आप कभी गए नहीं होंगे, नाम भी सुना नहीं होगा, लेकिन ये सोचिए कि हमारे दूर दराज में रहने वाले किसान किस तरह से खेती बाड़ी कर रहा है। और अब विज्ञान से किसान खुद जुड़ रहा है, मोबाइल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से डिजिटल बन रहा है। और ये डिजिटल क्यों बन रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान जो है वो किसानों के बीच है। तो चलिए, चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे और गांव में चलेंगे। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।